दोस्तों आज अपने साथ आप टिश्यू पेपर लेके बैठ जाए क्योंकि आज हंसी के साथ साथ आपकी आंखों से पानी भी आने वाले हैं क्योंकि भारत की तरक्की को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरह से पागल हो गई है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि मजा आने वाला है और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बस ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शारक है, बस उस शारक को हम लेके बैठे और उन्होंने उसको हड़प कर दी है। कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और हमारे यहाँ कई 6 महीनों में साल में कोई एक ऐसा जो कि हमारे हमसाये ममालिक अफगानिस्तान से टीटीपी करवा रही होती है और इस तरह की दूसरी दहशतगर्द तंजीमें जो वो करवा रही होती है, हम उसको काउंटर ही नहीं कर। उसकी रीजन ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारे इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ। नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं। इन्होंने वही साइकिल चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। अब देख रहे हैं जी इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया ने जो वो अभी लॉन्च किया है, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसने वो एक लॉन्च किया है, वो बनता जा रहा है। इंडिया ये करता जा रहा है, इंडिया वो करे तो अब उन्हें ये हो गया एआई उनके पास है, चंद्रयान, तो वो अब हमारे ऊपर ना अटैक कर दे तो हम इससे पहले ही हो अच्छा सुलह सफाई कर लें। इंडिया के साथ जो हमारे चल रही है, जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया, अब नहीं है कि अटैक कर रहे हैं यार आप लोग भाई भाई अब भाई हम लोग खत्म हो गया। अब मुस्लिम कंट्री एक जीत हुई है नवाज शरीफ की इस बात के बाद। जब हम या सोशल मीडिया पे कहते थे तो ये कहते थे कि सोशल मीडिया के ना हमें पेज कसने हैं, इनकी लगामें बड़ी ढीली हो गई, ये कुछ भी बोल देते हैं। क्यों कहते हैं कारगिल हमने नहीं की, कारगिल तो इंडिया ने की थी, ये झूठ है, ये है वो है। आज जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वो सियासी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है, तो इंडिया तो खामोश होके भी जीत गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के लिए, वो इंडिया से 300 जंगे करने को तैयार है। आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं? मैडम ये आपस में ही जंगे कर सकते हैं, एक से कर सकता है, दूसरा दूसरे से कर सकता है। इंडिया कैसे नहीं कर सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे कर सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। और पहले अपने मुल्क के हालात सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग ला लेना। कश्मीर ये तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुम लोग तो पागल हो गए, सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर डाल जाएंगे। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ना, वो तुम्हें तो पढ़ाई से जुतियां मार दे, एजुकेशन से तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारे। तुम उसके एजुकेशन के बराबर तो आ जाओ, चंद्रयान के लेवल पे तो आ जाओ, इसरो का वो उन्होंने किया उसके लेवल पे तो आ जाओ। ये जहालत है, बगैरती है, सरासर बगैरती है ये। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया का आप कोई भी मुल्क उठा ले, कश्मीर पर कोई बात करना पसंद नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ खुद कश्मीरी नहीं करना चाह रहे, तुर्की डर गया। किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कुछ कहा होगा ना उसे, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता है। इंडिया को, अमेरिका को, जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनकी जीत लगती होगी, उनको लगती होगी, लेकिन जीत नहीं है, ये क्या? उनकी हार है। कैसे हार है? इस वक्त वो जालिम बने हुए हैं, जुल्म रहता नहीं है, सिर्फ चंद। अब इधर हमारा होता कोई लीडर होता, वो तुर्की को कहता, कोई बात समझाता। इधर समझाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्या समझाना है? अगर समझाने वाला कोई होता ना तो तुर्की कभी भी फिसल नहीं सकता था। काउंटर करने के लिए अमेरिका तो इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान। किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। देखें आपको सर पर ये पर्दा है, आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने छठा कलमा सुना। ये तो धोती खोल रहा है। पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। भाई मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई, तुझे आता है? मुझे आता। मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? छठा कलमा मुझे आता है। ईमान की सिफ्तें सुनाओ। चलो, इतने इस्लामी बनते, इस्लाम की कितनी सिफ्तें हैं? देखें, सीखने में इंसान को कितनी सिफ्तें हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफ्तें कितनी पड़ती है। एक ईमान की सिफ्तें बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुनना। बस हवा निकल गई। टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया, क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्दुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें, ठीक है? वो कहाँ पे जा रही है भाई? 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है? और हमारा क्या हाल है?
और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पे बात नहीं कर रही है। बस हवा निकल गई। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना। 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज टूरिस्ट आ रहे हैं, लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया। देखिए वो चीजें गुजरी नहीं है। देखिए आज भी कश्मीरी जो है वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखे ना, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती ना। वहाँ पे पाबंदियाँ, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफर कर रहे हैं लोग। वहाँ पे कारोबार वहाँ पर करेंगे, होटल्स वहाँ पर लगाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं। 27,000 करोड़ जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, तो कश्मीरियों का ही भला हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? तो ये देखे ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी तो हो सकती थी ना। कैसे हो गए हमारे हालात हैं? हमने किसी के साथ दोस्ती निभाई है, कोई यहाँ पे आके पैसा लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता है, जो मर्जी ट्रंप भौंकता है, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता है, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखिए पहली बात ये देखे ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोके एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़। हर बात को इंडिया में लेके आ रहे हैं ना। इंडिया वो कौन सी बात इन्होंने झूठ किया है? मैं भी तारीफ इंडिया की कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना, माइंड ना करें मेरे मोहतरम है। देखिए अगर कोई तारीफ के लायक हो, या उसकी तारीफ कर दें तो बुरी बात। सुनिए, इंडिया इस टाइम आपको आइडिया है, हमारा मीडिया तो नहीं दिखाता, दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका हुआ है। दुनिया की पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया बन चुका है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो अमीर तरीन लोग बन चुके हुए हैं। मतलब उनका लेवल चला गया इंग्लिश कंट्रियों के लेवल पे। अभी अरब अमारात की बात था तो सऊदी अरेबिया जिसे हम बहुत अमीर समझते थे, जिसे हम समझते दुनिया के बादशाह, ये लोग पेट्रोल से कमाई करते थे। आपको ये आइडिया नहीं, किसी ने नहीं बात बताई। सऊदी अरेबिया पेट्रोल से पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता इतना पैसा वो इंडिया IT एक्सपोर्ट करके अपना पैसा कमा रहा है, उससे ज्यादा। अगर हम इंडिया की तारीफ सर, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान था, हिंदुस्तान तो सारा एक ही होता था ना, बड़े सगीर पाक एक ही होता था ना। अगर हम इंडिया से बाहर निकले हैं तो हमारी इंडिया से क्या दुश्मनी बन गई है? मुझे पहले ये बताइए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने। मैं इस पे उठाई भी जाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। ये तो चमत्कार हो गया। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आजाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। आपको लगता है कि वो वहाँ पर 81 रुपीज का डॉलर छोड़ के 300 रुपए का डॉलर आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। आजादी हासिल की थी इंडिया ने। उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख रहे हैं, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। बात सही है। मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर, अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। अच्छा आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपए जितनी है। सही होगा।
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं दुबई गया हूँ रिसेंटली, आपको सही बताऊँ, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे पता क्या बदमाशी कर रहे थे, वो हम बदमाश नहीं है, लेकिन इंडिया चुपके चुपके अपना काम कर रहे हैं, सेफ एंड से खा रहे हैं और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। हम बदमाशी करके 2 मिनट के बाद बाहर होते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं और इंडियन मासूमियत में प्यारे लगते हैं। और मैं आपको बताऊं यार, ये सब बातें इंडियंस ही हैं। मुझे बाय गॉड वहाँ पे ना मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, यहाँ से किसी ने भेजा, फ्रॉड हो गया, तो मेरी जो हेल्प की है ना वो इंडियंस ने किया। सच में बाय गॉड कह रहा हूँ मैं, मुझे इंडियंस ने हेल्प किया। एक जगह मेरी जॉब हुई है तो वही मुझे इंडियन ने कराया थी कि यार यहाँ कर लो। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, दुबई में इंडियंस पाकिस्तानियों को टिकने नहीं देते। यार ये बिल्कुल झूठ है। दुबई में हमारा कौन गया हुआ है? सारा लेबर वीजा हम है, सारे क्रेडिट कार्ड चोरी हम करेंगे, जॉब पे परफॉर्मेंस हम नहीं देंगे, वो कहेंगे जॉब करेंगे, सिगरेट पीने बाहर चले जाएंगे। भाई बच्चे वाले हम कश्मीर कैसे आजाद कराएं? हम अपने मुल्क में रहते हुए आजाद, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत हमें उसके बदले में क्या दे रही है? तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जानी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अभी 15 पे कॉल करके बुलाइए, पुलिस आती है। भाई है वो कैसे भाई हैं? कैसे भाई बन के? वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। कैसे भाई बन के? उनकी करेंसी चेक करें, वो आजाद हैं, हम आजाद नहीं है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को ऐसे लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। जो तालाब की मछली होती है ना, तालाब, उसको क्या पता समंदर क्या चीज है। तालाब में रहने वाली मछली को ये नहीं होता, ये गुलाम कौम है, गुलाम कौम है। कहने का मकसद है भाई हमारे से सारे नफरत करते हैं तो हम कहाँ चले जाएं? नहीं है किसी चीज की तो हम क्या करें? मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है। दोस्ती ऐसे बराबर में होती है। दोस्त जब बराबर होते हैं ना तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। भिखारी को कौन पूछता है? लैंग्वेज की बात करें तो मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, हमारे वाले इंग्लिश में बात करते हैं। कोई कुर्ता पजामा स्टाइल में जा रहे हैं, देसी स्टाइल में जा रहे हैं। ये पता है कब होता है? जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं। एक जमाना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है। आज बात करें, आप देखिए जितनी तरक्की आज तक इंडिया ने पिछले 60 सालों में नहीं की, मोदी साहब के 12-14 सालों में उन लोगों ने तरक्की किया। उसके साथ उस बंदे ने जो एक बंदा अपना ऐड किया हुआ है वो जयशंकर है। जयशंकर जहाँ पे जाता है ना, उस बंदे का स्टाइल एक वखरा है, निराला उसका स्टाइल है। बिल्कुल भाई। कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर किसी लिहाज से भी नहीं है। एक और झूठ, वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ कि ये है कि हम लोग मुस्लिम हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें, इंडिया की तरक्की की बात करें, तो वो तो वाकई मुल्क हमसे बहुत आगे चला गया ना। कई जगह पे आते इंडिया तो हमें 100 साल पीछे छोड़ चुका। नहीं, इंडिया छोड़ तो नहीं चुका, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बेहतर है, ये बात तो ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। पागल आदमी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़ा है? जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बस हवा निकल गई। सर देखिए, हमने इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम में लगाने से मना कर दिया था। हमने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा तो हम इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम में क्यों लगाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुबई में ना सिर्फ इंडिया का झंडा लगा है, बल्कि वहाँ भारत माता जय और जय श्री राम के जो नारे भी लगे हैं। हालांकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। देखें, जो बंदा मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा। उन्होंने अपना झंडा ऊपर किया है जीतने के बाद, और उनके नारे लगे। अगर ये हम जीतते तो नारे तकबीर के नारे लगने थे, लेकिन ये इस काबिल नहीं है, ये हमें ये खुशी ही नहीं दे सकते। इसलिए हमारी आवाम का जो है दिल इनसे उठ गया है। अभी हम लोग जो है, मेरे दादा थे इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए थे। अब मैं सोच रहा था काश वहीं रह जाते तो मैं आज खुश हो रहा होता विराट कोहली को सपोर्ट। यहाँ दिल तो नहीं टूट रहे होते हमारे। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे को कि ये जो हमारे क्रिकेटर है, ये हमें इतनी सी भी खुशी नहीं दे सकते। आपने कहा ना नेशनल एंथम चला, नेशनल एंथम हमारे स्टेडियम में चल गया था। बिल्कुल पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होंगे? और ये टुकड़े वाजिब हैं, क्योंकि पहले हमने बांग्लादेश को देखा है खुद से अलग होते हुए। तो अब किन की बारी आने वाली है जो पाकिस्तान से अलग होंगे? क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए तो लगता है कि हर चीज बड़ी परफेक्ट नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। कोई चीज परफेक्ट नहीं है। बलोच हैं, हमारे पठान हैं, ये हमारे बच्चे हैं। हमारी जंगों में ये कुर्बानियां देने वाले बच्चे हैं। इनको दानिस्ता तौर पर दहशतगर्द करार देकर इंडिया की तरफ ठोंसा जा रहा है। इंडिया को मजबूर किया जा रहा है कि तुम इनकी सपोर्ट करो। इंडिया में जो सारे मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। जो 25 करोड़ इंडिया के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है। वो इंडिया के रहने वाले पर है मुस्लिम है, हमारा साथ देंगे क्यों नहीं देंगे यार? कैसी बात कर रहे हो आप? भाई वो इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया का साथ देंगे, जाहिर है। तो मुस्लिम है ना, तो इसका मतलब फिर यहाँ का जो हिंदू है वो इंडिया का साथ देंगे।
वो यार मुस्लिम का साथ देगा। तो मतलब जो यहाँ के हिंदू हैं फिर वो इंडिया का साथ देंगे क्या? नहीं, वो क्यों देंगे? अच्छा, यहाँ के हिंदू इंडिया का साथ ही देंगे, वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। आपको ये बात किसने बोल दी है? नहीं, वो नहीं देंगे ना। आप कैसी बात कर रहे हो यार? निकल जा, तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। एटॉमिक टेक्नोलॉजी है। तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया? वो उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़े, वो बताएं। नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं है। इतना पावरफुल है इंडिया। ये क्या है? चिड़ी का हाल है। ये को मुल्क है? 5वीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। क्या इकॉनमी है जी? आप इसको मानते हैं? आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना चाहिए। वो इंडिया क्या है? और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी में भी यही कहता है, लेकिन जब निकल जा, तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।